गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। मल्टीपल फैक्टर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वो है वेरिफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इन फ्यूचर। जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे यार 7th 8th 9th 10th जब तक पढ़ोगे तब तक काम आएगा, और आगे भी जरूरत पड़ता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे हम आ रहे हैं अभी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मीन्स वेरिफिकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, आप किसी बड़े से बड़े नंबर को भी विदाउट डिवाइड किए, ठीक है, बिना डिवाइड किए आप बता सकते हैं कि वो 2 से 3 से डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स है, उस रूल्स को आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो 2 से चेक करने के लिए पहला कंडीशन है बाई 2। आपको 2 से चेक करने के लिए क्या पता होना चाहिए? ठीक है, तो उसके लास्ट ये यूनिट प्लस डिजिट में शुड कंटेन, यूनिट प्लस डिजिट में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। इनमें से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लस डिजिट में है, ठीक है, जैसे आप 10 देख रहे हो, 10 डिविजिबल है 2 से, 2 के टेबल में आता है। 16 2 के टेबल में आता है। 24 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 से अगर आप डिवाइड करने जाओ डिवाइड होगा 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 डिवाइड हो गया। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो जिनके भी यूनिट प्लेस में, इधर इज द यूनिट प्लेस, जिनके भी यूनिट प्लेस में इन नंबर में से कोई भी नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होगा। 6 3 2 5 0। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा, यहाँ 0 है तो ये 2 से डिविजन होगा, है ना। 7 8 5 4। आपको डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप यहाँ डायरेक्ट देखेंगे, इससे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 0 डिवाइड होगा, यहाँ 4 है डिवाइड होगा, कुछ जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखेंगे डिविजिबल बाय 2 सॉरी। ठीक है, सेकेंड बाय 3। इसका एक स्पेसिफिक रूल है, मैं आपको हमेशा वार्न करूंगा कि कई लोग दोनों को मिला देते हैं। डोंट मिक्स इट अप। 2 का रूल अलग है, 2 में आप सिर्फ देख के बता सकते हैं। 3 में एक एक्टिविटी करना होता है, ठीक है, हमको पहचानना होता है, उसके लिए एक एक्टिविटी होती है, वो हम 3 में करते हैं। ठीक है, तो दोनों में बहुत अंतर है। कई लोग आगे जाके इसको मिक्सअप कर देते हैं। डोंट मिक्स इट अप। 2 के लिए आपको ये यूनिट डिजिट बस देखना है, ठीक है, देख के ही बता देना है कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 के लिए आपको डिजिट्स को जोड़ना है, ठीक है, इन डिजिट को 3 + 2 + 5 + 6 इस टाइप से आपको जोड़ के करना है। जोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, जो जितने भी उसमें डिजिट्स होते हैं, जैसे हमने इतना बड़ा लिया है, ठीक है, जैसे एक मैं नंबर ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, एग्जाम्पल 18 का आप जोड़ो, 1 + 8 क्या आएगा? 9। 3 के टेबल में आता है 24, या दूसरा ले लें 39 ले लेते हैं, तो 3 + 9 12, 3 के टेबल में आता है। ठीक है, इस तरह से हम उनके डिजिट्स को जोड़ के देखते जाएंगे। डिजिट्स को जोड़ने से वो 3 के टेबल में आना चाहिए नंबर। ठीक है, तो 3 के टेबल में अगर नंबर आ रहा है दैट मीन्स दैट इज डिविजिबल बाय 3। इस नंबर को लेते हैं 7 8 5 4, तो 7 + 8 + 5 + 4 सबको जोड़ो। 7 + 8 15 + 5 + 4 9, ये हो गया 24। 24 आपको मालूम है 3 8 24। इसको और जोड़ सकते हो आप, 2 + 4 कितना आएगा? 6। तो यूनिट डिजिट हो गया। यहाँ भी आप जोड़ लो 1 + 2 कितना आएगा? 3। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से बता सकते हैं कि हाँ भाई ये 3 के टेबल में आ रहा है, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो 2 और 3 बहुत आसान है। इसके बाद मैं 6 की बात करूंगा, क्योंकि 6 के जो फैक्टर है 1 2 3 और 6, तो 6 और 1 के अलावा इसके दो जो फैक्टर है 2 3 है, इसलिए अगर ये 2 3 से डिविजिबल होगा तो 6 से भी जाएगा। ये इसका नियम है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। तो 2 और 3 आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए आपको 0 2 4 6 यूनिट प्लेस होना चाहिए। आखिरी में ये आपको देखना है यहाँ पे। ओके,
3 के लिए आपको सम अप करना होगा, सारे डिजिट्स को जोड़ने होंगे जो भी दिया, जैसे 1 6, तो 6 + 1 7, 7 इज अ प्राइम नंबर तो नॉट डिविजिबल। 4 + 2 6, हमने देखा था यहाँ पे 6 3 के टेबल में आता है, डिविजिबल होगा। यहाँ पे जोड़ के देखिए 0 + 5 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 6 16, 16 हमने देखा डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। लाइकवाइज वी कैन कंक्लूड टू द कंडीशन दैट कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सीधा सा आपको ये बताना है, ये इतना में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 6, वाई नॉट 4, तो 4 का ये अलग रूल है। ठीक है, 6 में हम लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि 6 के दो जो फैक्टर है, ठीक है, 6 के जो दो फैक्टर हैं 1 और 6 के अलावा 2 और 3 है, इसीलिए अगर वो 2 और 3 से डिवाइड होगा तो 6 से भी डिवाइड होगा। तो हमको 6 से डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, यू कैन चेक इट बाय 2 and 3। ओके, सो बाय 6 थर्ड रूल है, इफ a number is divisible by 2 and 3 separately, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग चेक करना है, 2 और 3, पहले 2 से चेक करना है, फिर 3 से चेक करना है। तो 2 और 3 से अलग अलग चेक करेगा तो पता चलेगा कि हाँ भाई डिवाइड होता है। 2 and 3 separately, then it is divisible by divisible by 6। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, 36 लेते हैं। 36 में इवन प्लेस में 2 है, 6 है, 2 से डिवाइड होगा, डिवाइड बाई 2। ठीक है, 6 + 3 9, 3 के टेबल में डिवाइड बाई 3 या डिविजिबल बाई 3 लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग डिविजिबल बाई 3, दैट विल बी बेटर। इवन प्लेस में 6 है, डिविजिबल बाई 2, 3 + 6 9, इसका मतलब है ये डिविजिबल बाई 3। ठीक है, इतना ही चेक करेंगे, एंस डिविजिबल बाई 6। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एग्जांपल एक और लेते हैं, बड़ा नंबर जो हमने किया था उसी को देखते हैं। ठीक है, तो हमने चेक किया था, तो 4 है यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस या इवन प्लेस 4, सो डिविजिबल बाई 2, और 7 + 8 + 5 + 4 15 + 5 20, 20 + 24 या 6, 2 + 4 divisible by 3, hence divisible by, इतना ही आपको करना है। ठीक है, जब भी 6 से पूछा जाता है। ठीक है, ये होता है वेरिफिकेशन सिस्टम, हम वेरीफाई से करते हैं 6। इसके बाद आते हैं 5। ठीक है, जो आसान है उसको करते हैं, जो लेंदी स्टेप्स वाले हैं या थोड़ा अलग टाइप के हैं उनको करेंगे। तो इसके बाद आते हैं 5 में, 4 में इसके बाद समझाऊंगा, 4 8 एक साथ करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके बाद करते हैं 9। ठीक है, बाय 9, क्योंकि 9 और 3 के प्रोसीजर सेम है, खाली अंतर ये है कि 3 में सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 में सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहीं पे यही वाला हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, by 9 the sum of digits should be divisible by 9। ओके, 9 से डिवाइड होने के लिए चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग लेते हैं 36 एग्जाम्पल, 3 + 6 9 आ रहा है, इट इज डिविजिबल बाय 9। अच्छा, 3 से डिविजिबल वाले एक आध नंबर देखते हैं, 42। तो
48 ले लेते हैं, ठीक है। 4 + 8 12, 3 से जाएगा, लेकिन देखो 4 + 8 12, ये 9 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा मतलब नॉट डिविजिबल, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता करना है कि डिवाइड करके चेक करने से वो डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने 36 का लिया था, एक और लेना चाहो तो आपको एग्जांपल ले लो, ठीक है। 28 का ले सकते हो, ठीक है। 8 + 2 या 23, ठीक है। ऐसे नंबर सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें 2 भी हो 3 भी हो, तो उसमें क्या होता है आपको चेक करने में आसानी होगा। 32 ले लो, आसान होगा, 32 है ना। 15 ले लो, 3 से जा रहा है लेकिन 2 से नहीं जा रहा है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, लेकिन 3 से नहीं जा रहा है, ये भी 3 से नहीं जा रहा है। ये 3 से जा रहा है लेकिन 2 से नहीं जा रहा है ना। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा डिविजिबल है, कौन सा नहीं है। आसान है। 6 के लिए आपको 2 और 3 देखना है, 3 के लिए आपको सम अप करना है और 3 के टेबल में चेक करना है, और 9 के लिए आपको फिर सम अप करना है, 9 के टेबल में चेक करना है, 9 के टेबल में डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ओके ओके, थैंक यू। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल करेंगे। इतना ही का आप प्रैक्टिस करिए, और एक असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आज का असाइनमेंट, पहले का असाइनमेंट तो आप लोगों ने नहीं किया है, बट डू द असाइनमेंट, डू द होमवर्क्स, ठीक, क्योंकि आपका जब अगर स्कूल खुलेगा तो ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी, आपने कितना वीडियो देखा है, कितना असाइनमेंट किया हुआ है। ओके, सो ये सब करिए, है ना। सो होमवर्क आपका रहेगा, check the divisibility of following numbers by 2, 3, 6 and 9। इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। 2, 3, 6, 3, 2, 6, 3, 3, 6, 4, 9, 9, 3 या 9, 9, 3, 6, 5, 2, 1, 6, 6 1 कर देते हैं, ठीक है। 4, 5, 7, 8 और ले लेते हैं ठीक है। इनको चेक करिए सभी से, ठीक है। और इसको हम लोग कर देते हैं, ओके। 2 से पहले चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, फिर 6 से चेक करेंगे, फिर 9 से चेक करेंगे। तो आपका ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 7 या 28 क्वेश्चन है आज। तो इसको करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप करेंगे तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि 2 से कैसे करते हैं, 3 से कैसे करते हैं, 9 से कैसे करते हैं, 6 से कैसे करते हैं। तो आपको स्टेप समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे का 4, 5, 8, 7, 11, ठीक है, इतना तक का सीखेंगे। 13 और 17 9th में है, तो वो अभी हम लोग नहीं करेंगे। 13 और 17 से चेक करेंगे, 9th में करेंगे। तो ये सब चीज़ें अभी आप करिए, ताकि आपको आगे के जो प्रोसीजर है एलसीएम एचसीएफ निकालने में तकलीफ ना हो। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।